एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ लॉ दिए हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ ये कहता है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर या यूनिक फैक्टर है ना। ये पहला लॉ, हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर है ना। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर, फैक्टर अक्यूर इन पेयर है ना। कोई भी कैरेक्टर है या कोई भी लक्षण है वो हमेशा एक कारक होता है, उस कारक के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है। और ये कारक हमेशा आपको किस में नजर आएगा, हमेशा जोड़े में नजर आएगा। कभी भी कारक जो है फिनोटाइप के अंदर बिना जोड़े के नहीं नजर आएंगे। बिना जोड़े के या एकल हमेशा कारक कब बनते हैं, जब वहां से गेमिट का निर्माण होता है ना। इससे जब गेमिट का निर्माण होगा तो ये दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और उससे ही आगे देखिएगा एक और लॉ के द्वारा, मेंडल के द्वारा बताया गया है ना। तो इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर रिसेसिव है ना। जो डिसिमिलर, दो समान नहीं होते, जैसे इसमें दिख रहा है समान नहीं है, एक टी जो है वो बड़ा टी है, एक टी जो है वो क्या है, छोटा टी है। तो इसमें जो दोनों फैक्टर है वो असमान है, और इस असमानता के कारण इसमें दो प्रकार के, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव फैक्टर है। लेकिन हम अगर बात करते हैं समान वाले में, तो सिमिलर में या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, रेसेसिव होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो पेयर फैक्टर का नियम लागू होता है। और दूसरा यहीं पे जो बताया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमेशा जब भी असमान होंगे है ना, जोड़ा जब भी असमान होंगे तो हमेशा जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, और जो डोमिनेंट फैक्टर नहीं है उसको क्या कर देगा, ये दबा देगा। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, ये कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग प्लांट होता है, स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, डॉर्फ प्लांट होता है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग समान समान जोड़े में रहे तो अपने आप को क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लंबा पौधा बनेगा, यहाँ पे जो पौधा बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा छोटा पौधा या बौना पौधा बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं असमान की, जब छोटा टी और बड़ा टी दोनों मौजूद है तो हमेशा जो बड़ा टी है वो अपना लक्षण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, और छोटे टी के लक्षण को ये दबा देगा। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जितने भी लक्षण आप देखेंगे, शरीर के जितने भी अंग है वो सब के सब एक प्रकार से लक्षण है, और सारे लक्षण के लिए कम से कम दो फैक्टर होते हैं, मेंडल के द्वारा बताया गया है। ठीक है, और वो दो फैक्टर में से हमेशा एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, अपने आप को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो रेसेसिव होगा, वो डोमिनेंट फैक्टर के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब जब वो अलग से होमोजाइगस रूप में दोनों फ्री रूप से रहेगा, स्वतंत्र रूप से होमोजाइगस रेसेसिव रहेगा, तो वो अपना उस समय कैरेक्टर जो है वो लक्षण जो है वो शो करते हैं। उसके बाद फिर है दूसरा नियम, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। कभी भी फेनोटाइप स्थिति में होता है तो हमेशा जो कारक होता है वो कैसे रहता है, जोड़े में रहता है, कभी भी अलग अलग नहीं होता। लेकिन दूसरा लॉ बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो होता है सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना। जब ये पेयर जो होते हैं है ना, कोई भी पेयर हो, चाहे वो सिमिलर पेयर हो या डिसिमिलर पेयर हो, जब वो गैमेट बनाने के लिए आते हैं है ना, जब वो गैमेट बनाने के लिए जाता है तो गैमेट बनाते समय हमेशा वो जो पेयर है वो टूट जाता है और वो अलग अलग हो जाता है ना। और अलग अलग होकर के 50-50% अपनी उपस्थिति गैमेट में दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं है ना, ये फैक्टर जो है होमोजाइगस है, लेकिन ये जब गैमेट बनाया तो गैमेट बनाते समय ये सेग्रीगेट हो गया, और दो अलग अलग गैमेट में एक एक जो कैपिटल टी है वो आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी भी जब वो गैमेट बनाने का नंबर आया तो गैमेट बनाते समय क्या हो रहा है, वहां पे अलग हो रहा है, और अलग होकर के वो अलग अलग गैमेट में जा रहा है। तीसरा जैसे कि डिसिमिलर फैक्टर की हम बात करते हैं, उसमें एक जो है वो गैमेट में कैपिटल टी आएगा, दूसरे गैमेट में क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कभी भी ये जोड़ा के जोड़ा अगले पीढ़ी में नहीं जा सकता, हमेशा ये क्या होता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद कोई भी इसका जोड़े में से एक जो भाग है वही अगले पीढ़ी में जाता है, क्योंकि ये सब के सब गैमेट बनते समय क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर या एलिल्स है, जिसको विकल्प कहा जाता है। आप कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट
from each other such that gamete recessive only of the two factor. Homozygous parent produce similar gamete, heterozygous produce kind of two kind of gamete, है ना, सीधी बात है। जैसे कि हम अगर बात करें कि दो पौधे यहाँ पे है, मतलब दो पौधों के गुण है, एक लंबा पौधा है और दूसरा क्या है, बौना पौधा है। ये दोनों जब गेमिट बनाएंगे तो क्या होगा, गेमिट बनाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो आगे वाले पीढ़ी में या तो ये लंबा वाला कारक जाएगा या ये बौना वाला कारक जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग पौधे में चले जाएंगे, कभी भी एक ही पौधे में दोनों के दोनों फिर से इकट्ठा नहीं होंगे, है ना। क्योंकि ये क्या बनाते हैं, गेमिट बनाते हैं, और हम जानते हैं गेमिट में जो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना भाई। तभी आधी आधी क्रोमोसोम मिलकर के फिर से एक नया क्रोमोसोम का संगठन बनाते हैं। जब गेमिट का फॉर्मेशन जाइगोट के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का जो तीसरा नियम है ये तय होता है इनसे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान। उसके बाद फिर हम देखते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के दौरान दो जीन वाले कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको हम अगले भाग में देखेंगे।